इसलिए आज हम सबों को का परम सौभाग्य मिला है जो गुरु महाराज के श्री चरणों में उपस्थित होकर हम लोग ईश्वर संबंधी चर्चाओं को सुन रहे हैं। संत महात्मा गण कहते हैं इस संसार में जब तक हम रहें तब तक संसार के कामों में उलझ पुलझ कर ना रहें। संसार का काम है उस काम को भी हमें करना है, संसार में जो काम उस काम को भी करना है, लेकिन ईश्वर को नहीं भूलना है। नारायण साहब एक संत हुए, उन्होंने बोले इस संसार में दो बातों का ख्याल हर हमेशा सबों को करनी चाहिए। वह क्या है दो बात? कहते पहली बात है कि ईश्वर को याद करना, ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर का भजन करना, यह पहली बात है। ईश्वर को कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज हम देवता दुर्लभ शरीर में नहीं बैठे हुए होते। रामचरितमानस को पढ़िए, लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। कहते हैं कि देवता गण भी ललायित हैं, देवता गण भी चाहते हैं कि मनुष्य का हमको शरीर मिले। क्यों? ताकि हम ईश्वर भजन करके पूजा पाठ करके और हम सुख में चले जाएं, और जहां जाने से फिर किसी माता के गर्भ में नहीं आना पड़े, फिर कभी शरीर और संसार के बंधन में पड़ना ना पड़े, फिर इस भयंकर जो मृत्यु लोक है यहाँ आना ना पड़े। इसीलिए देवतागण ललायित रहते हैं सज्जनों। संत महात्मा कहते हैं यह तो ईश्वर को याद करना हुआ पहली बात है, और दूसरी बात क्या है? कहते दूसरी बात है अपने मौत को भी याद रखना, अपने मौत को भी स्मरण करना। क्योंकि संत कबीर साहब ने डंके के चोट पे कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी जाले, एक बांधे जात जंजीर। चाहे वह देवता क्यों ना हो, चाहे वह ईश्वर का अंश क्यों ना हो, चाहे वह अवतारी पुरुष भगवान राम क्यों ना हो, कृष्ण क्यों ना हो, शिव क्यों ना हो, देवी क्यों ना हो, कोई भी हो, जिनको भी ईश्वर ने शरीर दिए हैं, जो भी ईश्वर के बंधन में है, कहते हैं जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु मौत सुनिश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। यह अटल सिद्धांत है कि मरना निश्चित है एक ना एक दिन सज्जनों। इसलिए संत महात्मा संत मत के माध्यम से उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं कि अपने जीवन में कभी ईश्वर को और अपनी मौत को कभी नहीं भूलना है। इसको हमेशा ख्याल रखना है। अगर हम इसको ख्याल रखेंगे तब तो ठीक है, और अगर टाला टूली दिन गया, अगर इसको हम टाल देंगे कि पहले संसार का ही काम कर लेते हैं और यह जो परमार्थ का काम है, यह जो ईश्वर का भजन है, यह जो परमात्मा का नाम है, इसको बाद में करेंगे। अगर इसका महत्व अगर आप कम देंगे, अगर इसकी विशेषता आपको कम लगेगी, आपको कम लगेगी, तो इसको आप अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, आप अपने ख्याल से निकाल दीजिए सज्जनों। इसलिए संत महात्मा कहते, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, संसार का काम भी नहीं रुकना चाहिए, संसार का भी काम होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? परमार्थ भी होना चाहिए, साथ ही साथ ईश्वर भजन होना चाहिए। संसार का काम जो आप करते हैं, किस लिए संसार का काम करते हैं? ताकि संसार में हम आए हैं तो रोटी का, कपड़ा का, आवास का अभाव ना हो। जब तक संसार में रहें यह सब कुछ हमको मिलता रहे। इसीलिए आप परिश्रम करते हैं, इसीलिए आप मेहनत करते हैं, और यही संसार का काम है। लेकिन संत महात्मा कहते साथ ही साथ
साथ ही साथ क्या करना चाहिए, इस शरीर में जो बैठे हुए हैं विनाशी आत्मा, इस शरीर के अंदर जो बैठे हुए जीवात्मा, उनके लिए भी आप कीजिए, उनके